Hello guys, once again I am here with new video and I hope you all are doing well. So actually guys, in previous video I discussed about that my upcoming videos would be based on लर्निंग इंग्लिश। एक्चुअली गाइज मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि मेरे जो आने वाले वीडियोस हैं वो किस पे बेस्ड होंगे, लाइक लर्निंग इंग्लिश या इंग्लिश सीखने पे सारे बेस्ड होंगे। उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे जो आने वाले वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको लाइक टीचिंग मटेरियल स्टार्ट करूंगा। लाइक जो मैंने इन दैट वीडियो आई टोल्ड यू लॉट्स ऑफ थिंग्स। फर्स्ट वन वाज vocabularies and second one was phrases and conditions, tenses, many more things I talked about in that video। उस वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें की आपकी बात की थी। एंड दिस इज माय सेकेंड डे ऑफ माय क्लास। ये मेरे क्लास का सेकेंड डे है। आज हम लोग यहाँ पे टीचिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। गाइज मेरे जो आने वाले वीडियोज होंगे इन ऑल द वीडियोज आर गोइंग टू बी बेस्ड ऑन लर्निंग इंग्लिश। एक्चुअली गाइज अब मेरे जो अपकमिंग वीडियोज होंगे उसमें सारे आपका टीचिंग कंटेंट ही मैं आपको बताऊंगा। लाइक कभी कभी वीडियोज में आपको लाइक कॉमन सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस एंड मॉडोलॉजी एंड टेंसेस एंड प्रैक्टिकल भी आपके कुछ बीच बीच में होंगे। सारे वीडियोस में आपको वही टीचिंग के कंटेंट बताऊंगा। उनमें सारी चीज़ें वन टू वन लाइक पॉइंट वाइज करके मैं आपको बताता रहूंगा इन एवरी वीडियो। ओके, सो दिस इज माय सेकेंड डे ऑफ माय क्लास। आज मेरे क्लास का सेकेंड डे है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आई वुड कंसिडर यू फ्रॉम द जीरो लेवल एंड आई वुड टेक यू एट द टॉप लेवल। मैंने आपको उस वीडियोज में बताया था कि मैंने जब आपको पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं बिल्कुल आपको जीरो लेवल से कंसीडर करके चलूंगा, लाइक जीरो लेवल से मान के चलूंगा। ठीक है, तो जीरो लेवल का मतलब होता है सबसे पहले हम लोग को नीड पड़ती है इंट्रोडक्शन की। कि इंग्लिश में सबसे पहले यू मस्ट नो द बेस ऑफ गिविंग इंट्रोडक्शन। इंग्लिश में क्या होता है कि सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। आफ्टर दैट वी विल टॉक आल्सो टॉक अबाउट इन अदर थिंग्स। ओके, सो आज हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे इंट्रोडक्शन से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो गाइज लेट मी टेल यू वन मोर थिंग हियर, वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग हियर। देखिए, गिविंग इंट्रोडक्शन इज नॉट अ बिग डील। एवरीवन कैन गिव द इंट्रोडक्शन इन प्रॉपर वे, but some people might don't know that how to give introduction in sequence and as well as in proper। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे ना पता हो कि इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं और प्रॉपर वे में कैसे देते हैं, सीक्वेंस में कैसे देते हैं। सो वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली दिस थिंग। सबसे पहले हम लोग आज इस चीज की बात करने वाले हैं। ठीक है, टुडे आई विल टेल यू हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन इन सीक्वेंस। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन को सीक्वेंस में कैसे देना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट हियर। Okay, now if you want then you can also write here. First one is introduction। Guys, actually here I have written introduction। ठीक है, इंट्रोडक्शन इट मीन्स परिचय, मीन्स टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मतलब खुद के बारे में बताना। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि वेरी फर्स्ट यू हैव टू एड्रेस योर सेल्फ, मतलब आपको एड्रेस करना पड़ता है। एड्रेस का मतलब ये नहीं कि आपको मतलब अपना पता बताना है या एड्रेस बताना है, नॉट ओनली दैट थिंग। एड्रेस का मतलब होता है एक्चुअली संबोधन, किसी को संबोधन करना। संबोधन का मतलब जानते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हैं, गाइस मैं यहाँ पे चीजें लिखता रहूंगा, उसके बाद आपको चीजों को एक्सप्लेनेशन भी करता रहूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैंने बात की थी आपको एड्रेस करना है। देखिए एक्चुअली इंट्रोडक्शन वी हैव टू गिव इंट्रोडक्शन एट मेनी प्लेसेस। हम लोगों को इंट्रोडक्शन बहुत सी जगहों पे देना पड़ता है। सम टाइम वी हैव टू गिव इंट्रोडक्शन इन कॉलेज, सम टाइम वी हैव टू गिव इंट्रोडक्शन इन स्कूल्स एंड कोचिंग, एंड सम टाइम वी आल्सो हैव टू गिव इंट्रोडक्शन विद द इंटरव्यूअर। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग स्कूल्स में, कोचिंग्स में, कॉलेजेस में और इंटरव्यूअर के साथ में, इंटरव्यूअर रूम में हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। लेकिन इंट्रोडक्शन एक्चुअली गिविंग इंट्रोडक्शन हैज लॉट्स ऑफ वेज।
इंट्रोडक्शन देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कभी कभी कुछ लोग इंट्रोडक्शन को ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं, कभी कभी शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं, कभी कभी लॉन्ग इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ गिविंग इंट्रोडक्शन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। ठीक है, जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ ये सबसे अच्छा तरीका इंट्रोडक्शन देने का। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा था एड्रेस। सबसे पहले आपको एड्रेस करना है। एड्रेस में क्या बोलना है कि आपको लाइक रिस्पेक्टेड सर, सर है तो सर, मैम है तो देन मैम, रिस्पेक्टेड सर या मैम एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग चल रहा है तो मॉर्निंग, अदरवाइज दोपहर है तो आफ्टरनून बोल सकते हैं, अदरवाइज इवनिंग है तो आप इवनिंग बोल सकते हैं। ठीक है, टू ऑल ऑफ यू। क्लियर। नेक्स्ट थिंग क्या करते हैं, देन आफ्टर यू आल्सो हैव टू टेल योर नेम। उसके बाद आपको अपना नेम बताना है। नेम में क्या कर सकते हैं, आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए यहाँ पे। गाइज एक्चुअली जब हम लोग अपना नेम बताते हैं कहीं पे, तो नेम में देखिए कुछ तरीके होते हैं जिससे हम लोग वहां पे बोल सकते हैं कि यू कैन आल्सो स्टार्ट योर नेम विद दिस इज। ठीक है, आप दिस इज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप माय नेम इज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या आप आई एम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे कि मेरा नाम है सपोज राहुल। ठीक है, मान लीजिए मेरा नाम राहुल है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस इज राहुल हियर, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि माय नेम इज राहुल, एंड मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि आई एम राहुल। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको लाइक खाली जगह छोड़ी, यहाँ पे आप हियर यू हैव टू मेंशन योर नेम, यहाँ पे आपका अपना नेम लिखना है। तो आप अपने नेम में दिस इज का भी यूज कर सकते हैं, एंड माय नेम इज का भी यूज कर सकते हैं, या आई एम का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि माय नेम इज राहुल, और आई कैन से कि दिस इज राहुल, और आई कैन से कि आई एम राहुल। क्लियर। नेक्स्ट गो अहेड फॉर सेकेंड थिंग्स। देन आफ्टर यू हैव टू टेल लाइक वेयर आर यू फ्रॉम। उसके बाद आपको बताना है कि आप कहाँ से हैं या कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ गिविंग इंट्रोडक्शन। ओके, तो नेक्स्ट लाइन आपको क्या बोलनी है कि बेसिकली इसके बाद क्या बताना है आपको, अपना लाइक प्रॉपर एड्रेस बताना है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो आप बोल सकते हैं कि बेसिकली आई बिलोंग टू, उसके बाद यहाँ पे हेयर यू हैव टू मेंशन योर नेम वेर यू आर लिविंग राइट नाउ। जहाँ पे आप इस समय रह रहे हैं यहाँ पे वो अपना आपको नेम मेंशन करना है। सपोज आप लखनऊ के रहने वाले हैं, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो आप बोल सकते हैं कि बेसिकली आई बिलोंग टू दिल्ली, और अगर लखनऊ के तो बोल सकते हैं कि बेसिकली आई बिलोंग टू लखनऊ। ओके, इस तरीके से। सेकेंड थिंग, नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में अच्छा क्या करना है, सबसे पहले चलिए लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे। गाइज मैंने यहाँ पे थर्ड लाइन लिखी है कि सबसे पहले अपना अपना नेम बताना है इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ के रहने वाले हैं या कहाँ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट थिंग आपको बताना है कि आई हैव डन माई, देखिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी, उसके बाद लिखा है क्लास, उसके बाद मैंने लिखा है कि राइट नाउ आई एम परसुइंग, फिर जगह छोड़ी, फिर लिख दिया यहाँ पे क्लास। इसमें आपको क्या बताना है, सपोज आपने द क्लास विच यू हैव जस्ट पास्ड आउट, जो क्लास आपने अभी रिसेंटली पास आउट किया है उसके बारे में हम सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट थिंग, जो आप इस समय परस्यू कर रहे हैं, जो प्रेजेंट टाइम में आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि राइट नाउ यू आर स्टडिंग इन 12th क्लास, तो इट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड योर 11th क्लास। अगर आप इस समय 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो जाहिर है कि आप अपना 11th क्लास पास आउट कर चुके हैं। तो जो हम लोग क्लास पास आउट कर चुके होते हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है, जिस क्लास में प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सपोज मैं इंटर क्लास में हूँ सपोज, तो क्या बोलेंगे कि आई हैव डन। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे कंप्लीटेड का भी यूज कर सकते हैं, दैट विल बी आल्सो राइट हियर। ओके, आप बोल सकते हैं कि आई हैव डन माई 11th क्लास एंड राइट नाउ आई एम परसुइंग 12th क्लास, मतलब मैंने अपना 11th क्लास जो है वो पास आउट कर लिया है, अब प्रेजेंट टाइम में मैं 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ। अगर सपोज हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं लाइक
बी फार्म, या आप बोल सकते हैं कि बीएससी या बीए, इस तरीके का अगर हम कोई कोर्स कर रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ग्रेजुएशन में हमने लाइक फर्स्ट ईयर हमारा है, तो मैंने अपना यहाँ पे 12th क्लास पास आउट किया है जस्ट, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे कि आई हैव डन माई 12th क्लास, क्योंकि 12th क्लास में पास आउट कर चुका हूँ, तो बोलेंगे आई हैव डन माई 12th क्लास, मैंने अपना 12th क्लास पास आउट कर लिया है, एंड राइट नाउ आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी लाइक रुहेलखंड या कानपुर वट एवर। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि मैंने अपना इंटर क्लास पास आउट कर लिया है, अब मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ओके, तो जो क्लास आपने पास आउट किया है लास्ट ईयर वो यहाँ पे बोलेंगे, लिखेंगे, और जो क्लास आपको मतलब प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, लेट्स मूव अहेड हियर। फिर आप उसके बाद बोल सकते हैं, हाँ, देन आल्सो यू कैन टेल अबाउट योर फैमिली। उसके बाद आपको अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं। फैमिली के बारे में कैसे बताना है, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे कि देयर आर तो यहाँ पे मैंने लिखा है फोर्थ लाइन कि देयर आर, लाइन जगह छोड़ दी, उसके बाद लिखा है कि मेंबर्स इन माय फैमिली। गाइस हियर यू हैव टू मेंशन योर लाइक फैमिली मेंबर्स। आपको यहाँ पे अपने फैमिली के मेंबर्स मेंशन करना है। सपोज मेरी फैमिली में 6 लोग हैं, तो मैं बोलूंगा कि देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली। मेरी फैमिली में 8 लोग हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि देयर आर 8 मेंबर्स इन माय फैमिली। तो जितने भी आपकी फैमिली में मेंबर्स हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, वन मोर थिंग, कभी कभी क्या होता है कि मतलब कुछ लोग इस तरीके से बोल देते हैं कि इफ आई टॉक अबाउट माय फैमिली, देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली, माय फादर्स नेम इज, माय मदर्स नेम इज दिस, माय फादर इज दैट, माय मदर इज दैट, एंड आई हैव न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, इस तरीके से। तो आप इतना लेंथी इंट्रोडक्शन ना ले जाए, क्योंकि इंट्रोडक्शन देना कोई मतलब ज्यादा लेंथी ले जाएंगे तो ज्यादा आपको वहां पे प्रॉब्लम होगी। तो जितना शॉर्ट रखेंगे और ज्यादा मतलब जो आपकी स्पेसिफिक लाइन्स हैं उनमें बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि देयर आर 6 मेंबर्स है सपोज, तो क्या बोलेंगे देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली। ठीक है, इतना लिख लीजिए पहले। ठीक है, तो उसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू इरेज ऑल दीज थिंग्स। ओके, गाइस मैंने लास्ट लाइन लिखी थी यहाँ पे कि देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली। उसके बाद आपको अपनी फैमिली के मतलब चाहे तो अपने पापा का नेम ना बताएं, इट्स ओके, लेकिन यू मस्ट टेल योर प्रोफेशन ऑफ योर फादर एंड मदर। अपने मम्मी पापा का प्रोफेशन यहाँ पे बता सकते हैं कि मैंने लास्ट लाइन लिखी थी देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली। उसके बाद बोल सकते हैं कि माय फादर इज ए, तो वट एवर इज योर फादर, जो भी आपके पापा हैं, सपोज इंजीनियर हैं या शॉपकीपर हैं, बिजनेसमैन है, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, वट एवर। ठीक है, तो वहां पे आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सपोज मेरे पापा फार्मर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि माय फादर इज अ फार्मर। हियर आई एम टेलिंग द प्रोफेशन ऑफ माय फादर, नॉट इवन नेम। यहाँ पे मैं अपने पापा का सिर्फ प्रोफेशन बता रहा हूँ, नेम नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, जो भी आपका पापा का प्रोफेशन है, क्या बोलेंगे माय फादर इज ए डॉक्टर, इंजीनियर या शॉपकीपर। ठीक है, वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे पापा का प्रोफेशन। नेक्स्ट थिंग क्या है कि आपको अपनी मम्मी का प्रोफेशन बता सकते हैं, माय मदर इज ए, मोस्टली क्या होता है कि द मम्मी जो होती है वो हमारी लाइक होम मेकर ही होती हैं। तो कुछ लोग कभी कभी क्या करते हैं कि हाउस वाइफ लिख देते हैं, तो होम मेकर इज मोर बेटर देन हाउस वाइफ। होम मेकर ज्यादा बेटर रहता है हाउस वाइफ से। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आपकी मम्मी गृहिणी है, गृहिणी का मतलब होता है घर का काम काज करने वाली। अगर टीचर वगैरह है तो आप ऐसे बोल दीजिए माई मदर इज अ टीचर, गवर्नमेंट टीचर, प्राइवेट टीचर, जो भी है, या डॉक्टर वगैरह। ठीक है, अगर मतलब गृहिणी है या घर पे रहती, घर का काम काज करते, तो बोल सकते हैं कि माई मदर इज ए होम मेकर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अगर होम मेकर है देन। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। सॉरी, ओके। So next thing we are going to talk about that, लाइक अपना नेम बताना है, नेम के बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपको बताना है, उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन बताना है, देन आफ्टर उसके बाद अपनी फैमिली के फैमिली के बारे में बताना है कि कितने मेंबर्स हैं, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप सिंपली बोल सकते हैं कि देन आफ्टर यू हैव टू टेल योर एम्बिशन, कि माई एम्बिशन
सो गाइस वट एवर इज योर एम्बिशन दैट यू हैव टू मेंशन हियर आफ्टर बिकम एम्बिशन, ठीक है, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि 5th लाइन कि माई एम्बिशन इज टू बिकम ए, मतलब इसकी हिंदी की मतलब मेरा जो लक्ष्य है या एम्बिशन है वो बनना है, क्या बनना है वो आप पे आपको मेंशन करना है। सपोज आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बोल सकते हैं माई एम्बिशन इज टू बिकम ए डॉक्टर, तो डॉक्टर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। सपोज आप टीचर बनना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि माई एम्बिशन इज टू बिकम अ टीचर, तो यहाँ पे आप टीचर मेंशन कर देंगे। मतलब वट एवर इज योर एम्बिशन है, वट एवर यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, दैट यू हैव टू मेंशन ओवर हियर। ओके, तो लास्ट लाइन यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि माई हॉबी, सॉरी माई हॉबी की जगह पे आप माई हॉबीज कर लीजिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल हैव मोर देन वन हॉबी। ज्यादातर क्या होता है कि लोगों की एक से ज्यादा ही हॉबी होती है, लाइक प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग म्यूजिक, मेकिंग वीडियोस, प्लेइंग गेम्स, मेनी मोर थिंग्स। तो यहाँ पे अगर आप सिंगल हॉबी है तो आप बोल सकते हैं कि माई हॉबी इज, क्योंकि हॉबी हमारा सिंगुलर है तो क्या बोलेंगे माई हॉबी इज, सिंगुलर के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं प्रेजेंट में, क्या बोलेंगे माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट अगर एक हॉबी है। अगर इफ यू हैव मोर देन वन हॉबी देन यू कैन से कि माई हॉबीज आर, जो भी आपकी हॉबी वो यहाँ पे लिख देंगे, माई हॉबीज आर कि प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग म्यूजिक एंड सिंगिंग सॉन्ग एंड हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स एंड विजिटिंग न्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड। इस तरीके से जो भी है वहां पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो क्लियर, लास्ट लाइन आप यहाँ पे और लिख लीजिए कि जो एक्चुअली आप बोल सकते हैं कि दैट्स ऑल अबाउट मी। तो गाइज हियर लाइक अपने इंट्रोडक्शन, आपके इंट्रोडक्शन होने के बाद आप लास्ट में क्या बोलेंगे कि दैट्स ऑल अबाउट मी। एक्चुअली कुछ लोग इसे क्या पढ़ते हैं अबाउट, लेकिन द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस अबाउट, इसे क्या पढ़ेंगे कि दैट्स ऑल अबाउट मी, ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, देन हैव अ नाइस डे। अगर आप लगे सुबह अगर आप कर रहे हैं लाइक इंट्रोडक्शन कहीं पे दे रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे हैव अ नाइस डे। अगर आप यहीं पे इंट्रोडक्शन शाम को दे रहे लाइक इवनिंग में 4 o'clock पे, 5 o'clock पे या 6 o'clock पे, तो मीन्स पूरा दिन हमारा हो चुका है, तो आप क्या बोलेंगे वहां पे हैव अ नाइस टाइम या हैव अ गुड डे भी बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जब आप सुबह बोलते हैं। फाइन, okay, so guys sometime we have to give introduction in schools, in coachings, and sometime we also have to give introduction in when while giving presentation to somewhere, and कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को इंटरव्यूअर के साथ में भी इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। तो दिस वॉल ऑल अबाउट हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन इन प्रॉपर वे एंड सिक्वेंस। ये मैंने तरीका जो आपको बताया इसका मतलब था कि इंट्रोडक्शन को प्रॉपर वे में कैसे देना, सही तरीके से कैसे बोलना है। लेकिन एक और चीज आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है तो ये इंट्रोडक्शन आप अपने स्कूल्स में, कोचिंग्स में, प्रेजेंटेशन में दे सकते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इंटरव्यूअर की, लाइक व्हेन वी हैव टू फेस इंटरव्यूअर रूम एंड व्हेन वी हैव टू गो फॉर इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ, जब हम लोगों को खुद के बारे में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है तो वहां पे आप रिस्पेक्टेड वगैरह का यूज ना करें तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके जाहिर सी बात है आपके वहां पे कोई फ्रेंड तो बैठे नहीं है कि रिस्पेक्टेड सर एंड मैम एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स ए वेरी गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो देयर आर नॉट योर फ्रेंड्स, दे आर लाइक इंटरव्यू विद यू। तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि गुड इवनिंग, अगर सर है तो सर या मैम है तो मैम, ठीक है, गुड इवनिंग मैम या गुड इवनिंग सर। फिर जो मैंने आपको तरीका बताया वहां से आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो गाइज इन दिस वीडियो वी टॉक्ड अबाउट हाउ टू गिव इंट्रोडक्शन इन प्रॉपर वे। एंड गाइज ये हमारा आज क्लास का सेकेंड डे था, तो मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन को प्रॉपर वे में कैसे देना है। ऐसे ही मेरे जो अपकमिंग वीडियोस हैं, लाइक मैंने जो अगली वीडियो आगे बनाने वाला हूँ उन सारी वीडियोस में मैं आपको मतलब एक ही कंटेंट बताता रहूंगा। कभी वोकैबुलरीज हैं, कभी इडियम्स हैं, कभी फ्रेजेस हैं, कभी टॉपिक्स हैं, कभी टेंसेज हैं, सारी चीजें मैं आपको 1 to 1 बताता रहूंगा उन वीडियोस में। ओके, सो गाइज कीप लर्निंग विद मी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।